Sir, management of quality. Sorry, come again. Management of quality or qualities management. क्वालिटी को पढ़ने लगे, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी किसको कहते हैं? सर कोई भी स्टैंडर्ड। ओके। भजिया, आपके नजदीक क्वालिटी क्या है? व्हाट इज क्वालिटी टू यू? Education. आपने कुछ कहा मुझे आया, प्लीज रिपीट इट अगेन। व्हाट इज क्वालिटी अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपके लिए क्वालिटी क्या चीज है? प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, जो उसकी नहीं, क्वालिटी आपकी नजदीक क्या मतलब है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके नजदीक क्वालिटी क्या स्टैंडर्ड। है? अगर आप कहते हो मुझे अच्छी क्वालिटी की शर्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी के शूज चाहिए, अच्छी क्वालिटी के मुझे वो चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कह दो, या बेसिकली आपने अपने दिमाग में कोई एक जिसे कहते हैं कंज्यूमर ने परसेप्शन बनाया होता है कि मैं अगर 1,000 रुपये दे रही हूँ तो कम से कम क्वालिटी का मतलब ये कि वो एक एक साल तक तो कम से कम वो सैंडल चले ना। ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये कोई सैंडल ले रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई वॉक में कोई ईज हो। ठीक है। तो व्हेन इट्स बेसिकली द कस्टमर्स परसेप्शन। ठीक है। तो क्वालिटी को अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इट्स बेसिकली द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। ठीक है। ऑपरेशंस में आपकी क्या होता है क्वालिटी? क्वालिटी बेसिकली आपकी जो अपने स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं, उसको आप कंफर्म करते हो या नहीं करते, उस पर आप कितना उतरते हो पूरा। ठीक है। अगर किसी ने क्वालिटी का अपना ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हमारे अगर 100 प्रोडक्शन करेंगे उसमें से 50 खराब निकलेंगे, तो ठीक है, उसने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगर 51 खराब निकलेंगे, 52 निकलेंगे, या 50 से ज्यादा खराब निकल रहे हैं, तो वो फिर क्वालिटी को नहीं फॉलो कर पा रहा। अगर किसी ने ये अपना स्टैंडर्ड बनाया है कि 100 की हम प्रोडक्शन करेंगे, उसमें से हमारी 6 प्रोडक्ट जो है ना वो खराब होंगी, मेल प्रोडक्ट होंगी या फॉल्ट प्रोडक्शन होगी, तो अगर वो 6 प्रोड्यूस कर रहा है, 100 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से 6 अगर खराब भी निकल रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है, मेरा तो क्वालिटी कन्फर्म्स ठीक है। अगर 6 से ऊपर जाएंगे तो मेरा स्टैंडर्ड सही नहीं है, फिर मेरी क्वालिटी की प्रोडक्ट सही नहीं हो रही है। Understanding it? तो quality is basically the conformance against the standard that you have set yourself. क्वालिटी का स्टैंडर्ड आप खुद सेट करते हो कि मेरा क्वालिटी का स्टैंडर्ड ये है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से कन्फर्मेंस करती है। इसको देखते हैं मजीद आगे जाके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What does the term quality mean? Quality is the ability of a product or service to consistently meet or exceed customers' expectations. कभी कभार आपने देखा होगा, यू वुड से कि यार ये बहुत अच्छी लगी मुझे चीज़, क्योंकि दैट थिंग वाज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको उतने पैसों में इतना अच्छा स्टैंडर्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यू वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप, आपने कहा कितने का, उसने कहा भाई दिस इज 100 रुपीज़ कोन, आपने उसको 100 रुपीज़ दिए। बट व्हेन यू टेस्टेड द कोन, आपने कहा इट्स फेब्युलस यार, क्या क्वालिटी है इसमें, लुक एट द क्रीम, लुक एट द प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। और इसको रिवर्स कर लो, आपने 100 रुपीज़ का कौन दिया, उसने कौन आपको ला के दिया, आपने जैसे कौन इस्तेमाल किया, आपने जब इसको बाइट लिया, तो आपने कहा यार ये दिस इज यक, व्हाट द, ये तो बिल्कुल सही नहीं क्वालिटी, आई जस्ट वांट टू ईट मोर। अब क्या हुआ? अब जो एक्सपेक्टेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 रुपीज़ में दे रही हूँ और मुझे जो चीज़ मिलेगी, वो कम से कम एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके दिमाग में चीज़ थी। ठीक है। जिसको अपने दिमाग में हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, अगर वो मीट हो जाए और कंसिस्टेंटली मीट हो जाए, तो हम अपनी मार्केटिंग की ज़बान में, ऑपरेशंस में कहते हैं यू आर बेसिकली मीटिंग द क्वालिटी एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये आ रही बात समझ सबको? यस सर। तो जी हाँ, आपको भी आ रही है। बाद में किसे जाएंगे? हिफ्जा, मरियम। मरियम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। बात समझ आ रही है? हम क्या बात चल रही है हमारी?
वी आर टॉकिंग Yes, अबाउट sir. क्वालिटी, ठीक है। ओके, अब देखो व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ना, तो प्रोडक्शन में सारा के सारा मैंने जैसे डे वन से बताया था, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट, स्पेशली इन ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर ऑपरेशंस आपके क्वालिटी मैनेजमेंट को नहीं फोकस करते, तो कहते हैं दैट ऑपरेशन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, और उसमें प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग प्लास्टिक मोल्डेड कोई यूटेंसिल्स बना रहे हैं, जो घर में बैठने के या खातन के जो होते हैं चीज़ें, यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन में, कि प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पे साइज ओवर साइज, कहीं पे साइज अंडर साइज, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्शन का किसी तरह भी कोई फायदा नहीं है। वाई? बिकॉज दैट इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बरक्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्शन यूनिट जिसमें हम फॉर एग्जांपल क्लोथिंग कोई ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि राइट फ्रॉम एनी स्टॉक दैट यू पिक, सबका जो साइज है, जो उस पर स्टैंडर्ड साइज लिखा है, जो मीडियम होगा उसका एग्जैक्टली मीडियम साइज होगा, जिस पे स्मॉल लिखा होगा स्मॉल के साइज का होगा, जो लार्ज होगा वो लार्ज ही होगा, ठीक है। तो यू बेसिकली बिलीव कि ये जो फैक्ट्री की प्रोडक्ट है, जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल में लग गया ज़ारा, कि इसकी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें 1 इंच का भी फर्क हो, बिकॉज दे फॉलो क्वालिटी मैनेजमेंट। तो विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट यू कैन से क्वालिटी, प्रोडक्शन इज नो वेयर। प्रोडक्शन के अंदर आपको क्वालिटी अगर नहीं है, तो ना सिर्फ कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस आप नहीं मीट कर पा रहे हो, एंड सेकेंडली आपका यू कैन से प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी व्हेन देयर गोइंग टू बी डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वालिटी की एवोल्यूशन है, ठीक है, क्वालिटी एवोल्यूटेड बेसिकली इन दीज इयर्स। 1924 में क्या हुआ, दे मेड शो के स्टैटिस्टिकल प्रोसेस चार्ट्स बने, हम आगे पढ़ेंगे, गैंट चार्ट है, परीटो एनालिसिस है, ये सारे स्टैटिकल टूल्स इन्होंने बनाए, ताकि इससे पता चले कि हमारी कौन सी जगहों पे वी आर मेकिंग रॉन्ग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स बनाए इन्होंने। 1930 में क्या हुआ, उसके टेबल्स बन गए, कि टेबल्स फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। मतलब ये टेबल है, ये बता रहा है कि भाई अगर हमारी, अगर फॉर एग्जांपल पील स्ट्रेंथ एक चीज़ होती है, हम चेक करते हैं अपने पास, अगर वो 1.8 से ज़्यादा होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कपड़ों को अगर हम धो के देखते हैं, अगर उनकी फैब्रिक में अगर इस तरह का टॉलरेंस कोई टेबल बना दिया हमने, यूनिट दे दी, उसकी वैल्यू दे दी, और उससे अगर नीचे है तो हम उसको एक्सेप्ट या फेल कर देंगे। तो दीज वर द टेबल्स दैट वर डेवलप इन दैट टाइम, जिनमें वैल्यूज थी, और इसकी हेल्प से हम क्या करते थे, चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे या फिर रिजेक्ट करते थे, ठीक है। 40s में उन्होंने कहा कि यार सबको देखना मुश्किल है, लेट स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स। कुछ सैंपल्स उठाएंगे, उन पर हम टेक्निक्स लगाएंगे, और उस पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू मैथमेटिक्स लगाएंगे, और रिजल्ट्स आएंगे, हम डिसाइड कर लेंगे कि आपके पास ये पूरा लॉट कैसा है। इसका वही एग्जाम्पल है जो आप लोग घर में खाना बनाते हो, तो अगर आपने किसी ने देखना है कि चावल जो है ना वो अच्छी तरह बन गया या नहीं बन गया, आप क्या करते हो, थोड़ी देर पहले चावल को थोड़ा सा हटाते हो, वो यूटेंसिल के ऊपर से बर्तन, और उसमें से 1 चम्मच निकालते हो, कुछ सैंपल चावल के निकालते हो, 1 चम्मच में जितने भी आ जाए, आप उसकी क्वालिटी देखते हो, ठीक है चावल सारे नरम हो गए, तो आप कहते हो ठीक है यार, वट एवर द क्राइटेरिया, आपने कहा ठीक है चावल बन चुके हैं। आप पूरी देग को या पूरी आपकी जो डिश है या पूरी यूटेंसिल को आप नहीं पूरा कन्वर्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, यू जस्ट सेलेक्ट अ स्मॉल सैंपल, जिसे कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, और उस सैंपल के बेस पे आप पूरा डिसाइड करते हो कि बाकी चावल का क्या जजमेंट है। अगर उस चम्मच के अंदर जो आगे चावल, इफ दैट इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप कहते हो ठीक है यार, पूरा के पूरा जो है ना दैट्स नॉट गुड, इसको दोबारा कुकिंग करो, या मजीद इसको 10 मिनट्स और कुकिंग करने की जरूरत है। तो दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। उसके बाद 50s जब आया, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि आपने मेक श्योर करना है कि हर स्टेप पे क्वालिटी चेक हो रही है। लाइक उस जमाने में क्लोथिंग में तो था, कपड़ा कट रहा है तो उस वक्त देखा उसका साइज बिल्कुल सही कट रहा है, अगर उसको फॉर एग्जांपल कपड़ा जब लिया था उसकी फैब्रिक चेक हुई, उसके थ्रेड्स चेक हुए, हर स्टेप पे जहाँ जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं, थ्रेडिंग शॉप पे थ्रेड चेक हो रहा है, क्लोथिंग पे क्लोथिंग हो रहा है, स्टिचिंग पे स्टिचिंग चेक हो रहा है,
साइजिंग पे उसकी लेंथ चेक हो रही है। तो हर स्टेप पे क्वालिटी जब चेक हो रही है तो हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस है, कि हर स्टेप पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब जगह क्वालिटी चेक हो रही है। इसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और फिर अगर एंड में बिल्कुल जब पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुकी है उसको भी आप एक बार सही तरह चेक कर लोगे तो हम उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और जब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों साथ किसी जगह पे अप्लाई हो तो हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं, एंड द ब्रॉड नेम इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे आपने हर स्टेप पे भी चेक की क्वालिटी और फाइनल प्रोडक्ट को भी चेक कर लिया। 60s में जब ये कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़े, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट दे स्टार्टेड दैट सेड कि वील हैव जीरो डिफेक्ट्स। जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कि हम किसी भी तौर पे कुछ भी कर लें, वील मेक श्योर कि कोई डिफेक्ट्स ना आए प्रोडक्ट में। जैसे मैंने बताया कि 100 अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो टी शर्ट्स तो कोई डिफेक्ट आ गया किसी भी तरह का, तो पहले हमने दिखाया था 6 आ जाते थे, 5 आ जाते थे। अब ये स्टैंडर्ड इतना स्टैंडर्डाइज हो गया कि हमने कहा नो डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है 100 के 100 टी शर्ट विल बी परफेक्ट। इसकी रीज़न क्या थी कि बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन कॉस्ट, डिफेक्ट्स की जाहिर सी बात है जो चीज़ वेस्ट हो जाएगी सिक्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, तो इसकी कॉस्ट है। एक तो कॉस्ट वेस्ट होती थी, फिर प्रोसेस पूरा ज़ाया हो जाता था। सिक्स बनाने के लिए जो प्रोसेस आपने लगाया था वो भी ज़ाया हुआ, रॉ मटेरियल ज़ाया हो गया। तो आपने कहा लेट्स गो फॉर जीरो डिफेक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल। जीरो डिफेक्ट्स में क्या होता है, आप इंश्योर करते हो थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक तो क्वालिटी हर स्टेप पे भी मैनेज हो रही है और आपस में थिंग्स आर आल्सो सिंक्रोनाइज। एट द एंड आप क्वालिटी कंट्रोल भी करते हो, चेक करते हो कि भाई कोई क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो रिजल्ट क्या होता है, यू गेट जीरो डिफेक्ट्स। ठीक है, स्पेशली ये कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और बड़े जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इस पर बड़ा एम्फेसाइज किया कि इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि देयर जीरो डिफेक्ट्स। ठीक है, किसी को यहाँ कुछ पूछना है, इफ यू वांट मी टू रिपीट इट तो आई कैन रिपीट एनी पर्टिकुलर पार्ट दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन। सर हम इसमें कह सकते हैं कि 1940s में जो है वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 40s में देखो वही सैम्पलिंग टेक्निक है ना। सैम्पलिंग में सैंपल आप सेलेक्ट करते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 का लॉट है तो आपने 1000 टी शर्ट को चेक करने के बजाय आप क्या करोगे, उसमें सैम्पलिंग टेक्निक लगा दोगे। ठीक है, आपने कहा कि मैं एन का मतलब है सैंपल, मैं अगर इसमें से हर सेकंड टी शर्ट को चेक करूं, मतलब इवन नंबर्स की टी शर्ट्स को 2 4 6 8 9, तो टेक्निक्स आ गई, डिफरेंट टेक्निक्स। उन्होंने कहा इवन कर लो, किसी ने कहा और चेक कर लो, किसी ने कहा डायरेक्ट सैम्पलिंग कर लो। ठीक है, कोई 50 टी शर्ट उठा लो कोई भी, उनको चेक कर लो रैंडमली, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं इसे। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स आ गए थे सैम्पलिंग के। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी है और बाकी स्टैटिस्टिकल टूल्स भी हैं जो मैनेजमेंट में आपको मिलते हैं। तो दिस वाज बेसिकली द 40s एरा। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सैम्पलिंग जो होगी वो हमारा टूल होगी, हम सब चीज़ चेक नहीं कर सकते। वी गोना चेक द सैंपल, अगर सैंपल ओके तो उसके बेस से पूरा लॉट ओके हो जाता था। सैंपल रिजेक्ट हो गया, पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट साइंस, ये मैं खुद देख चुका हूँ अपने सामने। हम अगर 6000 के, मैंने एक जगह पॉट दिए थे, आपको मैंने बताया था, डिलीवरी की थी, उन्होंने कोई 100 पीसेस में निकाले और हमारी किस्मत थोड़ी बुरी थी कि हमने उसमें डिफेक्टिव पीस थे। ये मैं बिल्कुल लिस्ट वही बता रहा हूँ आपको, 6000 में से मेरे ख्याल डिफेक्टेड पीस कोई 300 थे। अब हुआ हमारे साथ किस्मत ये बुरी कि वो 300 हमने कहा कि ना नहीं डालने, गलती से वो किसी प्रोड्यूसर ने या हमारे जो वर्कर थे उसने वो बॉक्स भी इसमें डाल दिया, कार्टन। हुआ क्या कि दे वो लाइक कार्टन उन्होंने पैक किया था 6000 पॉट्स को, तो मेरे ख्याल है 20 या 200 की पैकिंग बनी थी, 20 ईच पैक और 110 के बॉक्सेस थे, तो 200 ईच था। तो जब वो बॉक्स खोला तो वो वही बॉक्स था जिसमें सारे रिजेक्टेड थे। और उसने खोला, उसने कहा ठीक है खोले, इसमें से कोई 10 निकालना है। इसमें जब 10 निकाले वो ऐसी बात है सारे डिफेक्टेड थे। उन्होंने कहा दिस इज ऑल रिजेक्टेड, टेक इट बैक, हालांकि इट वाज ऑल प्रॉपर्ली डन। तो ये होता है कि सैम्पलिंग टेक्निक में अगर एक सैंपल में अगर आपकी वो चीज़ हाथ में आ गई जो ख़राब है, ऑल्दो आपकी बाकी सारी प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन का डिसीजन ले लिया उन्होंने, सैम्पलिंग सही नहीं है, तो यू गेट द होल लॉट रिजेक्टेड। और इसी तरह होता है, बहुत बड़े बड़े सैंपल्स होते हैं, वो चीज़ें इसमें होती हैं, आपने सैंपल उठा लिया,
आपने उठाया वो बिल्कुल ठीक निकला, आपने कहा ठीक है सैम्पलिंग ओके, बाकी आप चेक नहीं करते। ये ऐसे ही जैसे आप कभी जाओ मुल्तान या कभी आप गुजरे वहाँ से कुछ आम की पेटियां दे रहे होते हैं वो लोग फार्मर्स, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उस पूरी पेटी को खोलेंगे, एक एक आम को चेक करेंगे। आप उसमें से दो तीन फ्रूट उठा लेते हो, आम उठा लिया आपने, कहा "अभी इसको चेक कर लो", ये फिर नीचे से उठा लेते हैं "अभी एक चेक कर लो", यू जस्ट सेलेक्ट 2 or 3 सैम्पल्स, आप कहते हो ठीक है यार ओके ये वाली पैक कर दो। दिस इज द सैम्पलिंग टेक्निक विच वाज लाइक इंट्रोड्यूस इन 40s। क्लियर अबाउट इट? यस सर, समझ आ गई। और किसी को पूछना है? माम यू जॉइन लेट, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बाकी लोग आ रहे हैं या वी शुड मूव ऑन? हैव यू इन्फॉर्म्ड ऑल द अदर्स? मुनीब किधर है? वेयर इज इफ्तिखार? दे विल कम एंड जॉइन अस, इनको मैसेज दे दो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अदरवाइज ठीक है हम आगे चलते हैं, इसको रिकॉर्डिंग मैंने करना स्टार्ट कर दी है, दोज हु आर नॉट हियर दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। ओके, मैंने भी बताया था क्वालिटी एश्योरेंस का, ठीक है? व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? कौन समझाएगा मुझे? क्वालिटी एश्योरेंस इज बेसिकली एट एवरी स्टेप, जैसे अगर आपकी चार्ट स्टिचिंग है, मार्किंग है, लेइंग है, ठीक है, जितनी भी शॉप्स हैं तो हर जगह आप एक चेक कर रहे हो क्वालिटी का मेजर। स्टिचिंग वाला चेक कर रहे हैं स्टिच कोई बाहर तो नहीं निकल रही, लेंथ वाली शॉप में चेक कर रहे हैं कोई लेंथ छोटी तो नहीं हो गई, ठीक है? दीज आर ऑल द डिफेक्ट्स यू चेकिंग एट एवरी शॉप, तो ये हमने कहा था दिस कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है? दिस कॉल्ड in short we say emphasizing on finding and corrective defects before reaching market, before reaching मार्केट। मतलब आप पहले से ही चेक कर लोगे, ऐसा ना हो कि कस्टमर आपके डिफेक्ट्स लेके घूम रहा हो। और आपने क्या किया, आपने पहले से ही मैकेनिज्म बनाया और उसको कहा कि भाई लेट्स चेक द डिफेक्ट्स एट एवरी स्टेज, ठीक है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस में कि हम खुद ही अपना एक वो बना लें स्टेप और क्वालिटी को हम खुद चेक करें हर जगह पे? कौन बताएगा ये? व्हाई क्वालिटी एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन? क्योंकि अगर बाद में डिफेक्ट मिले तो फिर जो सारा प्रोडक्ट है, जो सारे स्टेप्स वगैरह यूज हुए हैं वो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा। देखो इट्स अगेन वेस्ट ऑफ, कितने रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं सोचो आप। इसका सबसे पहले वेस्ट होगा क्या? आपका प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल, ठीक है? रॉ मटेरियल रिजेक्ट होगा तो ऐसी बात है प्रोडक्शन तो हो चुकी है, मैंने टी शर्ट बनानी है, मैंने 6 डिफेक्टिव बना दी तो कपड़ा तो मेरा वेस्ट हो गया ना, प्रोडक्शन का मटेरियल वेस्ट हो गया। फिर आई एम पेइंग लेबर ऑल्सो, जो लेबर उसको बनाने बैठी थी उसको पे मैंने किया है, उन्होंने पे पर आवर लिया मुझसे, चीज़ गलत बन गई है, बट आई हैव टू पे देम, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स भी आपका वेस्ट हुआ, ठीक है? मशीन्स इस पे काम किया उन्होंने, उस पर इलेक्ट्रिसिटी थी, अलग थी, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, FOH होता है, फैक्ट्री ओवरहेड सारे वेस्ट हुए मेरे, ठीक है? तो उन सब वेस्टेजेस की जो रीज़न थी वो क्या थी कि आई वाज प्रोड्यूसिंग डिफेक्टेड पीसेस। अच्छा उससे भी मज़े की बात है अगर आप ये कहो कि यार ये सारा वेस्ट हो जाएगा, इसको किसी भी तरह कस्टमर के हाथ पहुंचा दो। बहुत से लोगों में ये होता है ना कॉन्सेप्ट कि नहीं यार ये सारा जो है ना इससे बेहतर है कि लेट्स डिलीवर टू मार्केट, कुछ तो बिक जाएगा ना, किसी को नजर नहीं आएगा, कुछ छुप के बेच देंगे हम लोग। होता क्या है, वंस यू गेट द कस्टमर्स दिस श्योरिटी कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट होती है दैट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दे विल ऑलवेज रिलाई ऑन इट, ठीक है? आपको पता है यार मैंने ये बाटा से शूज़ लिया है तो इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, इनका क्वालिटी कंट्रोल का पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है? तो आप उसकी प्राइस भी ओवर पे करोगे कभी कभार, आप कहोगे नहीं यार 12,000 का जूता है मेरा, एम्बेसडर का शूज़ है, इसका मतलब है बाटा ने इसको बहुत क्वालिटी के साथ बनाया होगा, दे मेक श्योर कि वो अच्छी तरह उसको थ्रू प्रॉपर क्वालिटी चेक्स गुजारा होगा। अब मैं 12,000 का जूता खरीद रहा हूँ एम्बेसडर का,
और मुझे पता है कि यही सेम इसी मॉडल का सेम मेक का 2000 का भी मिलता है, ठीक है, कोई नॉर्मल अनब्रांडेड शॉप पे। बट वंस आई गो टू बाटा, तो आई विल गो कि भाई मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने पेइंग 12,000, इसका मतलब है आई एम पेइंग फॉर ऑल द प्रोसेसेस, कि क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। इसका कुछ नहीं पता, हो सकता है कि मैं लेके जाऊँ 1 महीने भी फारिग हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर क्वालिटी के इश्यूज आएंगे, ठीक है। और क्वालिटी मैंने शुरू में बताया था, क्वालिटी इज व्हाट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, इट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलेगा 5 साल, मैं इसके 12,000 रुपये दे रहा हूँ, और वो चलेगा, मुझे पता है कि 2 दिन भी नहीं चलेगा। सो अगेन क्वालिटी इज बेसिकली अ गारंटी ऑफ योर ऑपरेशंस, इट्स अ गारंटी ऑफ योर प्रोडक्ट सेल। तो क्वालिटी का यहाँ आपके प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट है और सेल्स पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, ठीक है। क्वालिटी इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्ट, और जैसी बात है जब प्रोडक्ट आपकी सही होगी तो सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। एग्री डिसएग्री? ऑल ऑफ यू एग्री एग्री सर। या ऑल ऑफ यू डिसएग्री टू दिस? सर एग्री। ठीक है, चलो। सर शायद उसकी सेल्स तो हो जाए लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं होगी फिर। अगेन वही है ना, सेल इज वन टाइम सेल। मार्केटिंग का मतलब होता है, बताया था मैंने आपको, दैट कस्टमर्स बाइंग कीप ऑन बाइंग द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है। सेल तो सर एक बार ले कस्टमर्स जाएगा, लॉयल। एक बार नहीं आएगा वो, इसको रिपीटिव कस्टमर्स कहते हैं। ओके, सो वी टॉक अबाउट क्वालिटी, इट्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, ठीक है। मतलब ऊपर से बंदे बैठे हैं, वो कहते हैं, जो बॉस बिग बॉस, वो कहते हैं नहीं यार, गलत प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगी, चाहे हमें जितना भी लॉस हो जाए, अगर हमें रीडू करना पड़ेगा विल रीडू इट, बट विल नॉट अलाउ इट। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। इसी तरह उल्टा हो जाए, वो कहेंगे नहीं यार, क्वालिटी कोई चीज़ नहीं है, बस आप बेचने वाली करो, जो बन गया बेच दो। तो दिस इज अगेन बोथ द अप्रोच, द स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इट्स द टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। प्रोएक्टिव क्वालिटी इज प्रोएक्टिव, कि पहले से ही आपने उसको रिएक्टिव बनाने के बजाय प्रोएक्टिव कर लिया। यू आर ऑन योर टोज, आपने देख लिया कि भाई ये काम मैंने करना है, ठीक है। अगेन फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स फ्रॉम अकरिंग। ये फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स फ्रॉम अकरिंग क्या है? बेसिकली आपने कस्टम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना ट्रेन कर दिया है कि अब उनसे मिस्टेक्स होती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे रोटी बनाना नहीं आती है, तो मैं अगर आज रोटी बनाने की कोशिश करूंगा तो आई विल मेक अ मिस्टेक, पहली बार कर रहा हूँ। अगर मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर रोटी बनाएगी तो शी विल मेक नो मिस्टेक, बिकॉज शी हैज़ बीन डूइंग दिस सिंस फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो 25 साल से बना रही है, और मेरा डे वन है, ठीक है। तो व्हेन योर प्रोडक्शन टीम इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन, एक ही काम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे गलतियां कम होंगी। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? वी कॉल इट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है आपने कभी, किसी ने पहले कभी? नो सर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई शूज़ बनाना है, तो आपने देखा होगा कि पूरी फैक्ट्री में एक बंदा है जो सिर्फ उस शूज़ का सोल बनाएगा, ठीक है। एक बंदा है जो सिर्फ सोल को काटेगा किसी शेप में, ही इज मेकिंग द सोल, द अदर इज कटिंग द सोल, उसने कोई शेप बना दिया इसका, ठीक है। दूसरे ने कहा मैं स्टिचिंग करूंगा, वो उसकी स्टिचिंग करता रहेगा, उसका काम सिर्फ स्टिचिंग है। तीसरे ने कहा ठीक है, स्टिचिंग के बाद जो चौथा प्रोडक्ट है वो फाइनलाइजेशन है, वो उसको फाइनलाइज करेगा। अब ये 4 बंदे मिलके एक ही जूता बना रहे हैं, हो सकता था एक ही बंदा बना ले, लेकिन वी हैव डिवाइडेड दिस टास्क इनटू 4 डिफरेंट टास्क, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। पहला बंदा ये कर रहा है, दूसरा बंदा ये काम कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा बंदा ये कर रहा है, ठीक है। लाइक वी मेक इन द डिवीजन ऑफ लेबर एग्जाम्पल, अगर आपने रोटी बनानी है, ठीक है, अगर एक बंदा घर में बैठ के उसको फॉर एग्जाम्पल जो आपका फ्लोर है, ठीक है, आटा है, उसको गूंद रहा है, उसका काम सिर्फ यही है। दूसरे बंदे ने उसको स्मॉल बॉल्स बनानी है ताकि उसकी रोटी बन सके, उसका काम यही है। तीसरे ने कहा आई विल जस्ट टेक द बॉल्स, मैं इसको तवे में रख दूंगा। चौथे ने कहा मैं इसको उठाना काम है, आई विल जस्ट पिक इट अप। अब ये चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। तंदूर का जो रोटी होती है वो क्यों स्पेशलाइज होती है?
लोग कहते नहीं घर की रोटी मजा नहीं आता तंदूर की, क्योंकि वो रोज यही काम कर रहा है। जिसने बॉल्स बनानी सब बॉल्स ही बनाना आती है उसको, उसको शायद ये काम नहीं आता हो, ठीक है, लेकिन ही विल नॉट मेक मिस्टेक, कि बॉल्स बनाने मिस्टेक नहीं कर सकता। जो तवे पे रोटी उठाता है वो कभी तवे पे रोटी नहीं जलाएगा, बिकॉज ही इज बीन डूइंग इट सिंस सो मेनी ईयर्स। ठीक है, चिकन टिक्का आप खाते हो, तो जो चिकन टिक्का में अगर इसको डिवाइड कर लें तो वो कभी भी टिक्का नहीं चलता बारबेक्यू में, क्योंकि उसने कहा मेरा काम ही, आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 20 ईयर्स, मैंने आज तक कभी टिक्का नहीं चलाया। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से आपका क्या होता है, यू प्रिवेंट द मिस्टेक्स, यू प्रिवेंट द, मिस्टेक्स। सर आप इसमें हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन हाई होती है। स्पेशलाइजेशन हाई होती है, बिल्कुल, वेरी गुड, मैं इसी पे आ रहा था। डिवीजन ऑफ लेबर से हमें एक वर्ड मिलता है, हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। क्या मिलता है, जब स्पेशलाइजेशन आ जाती है तो फिर यू प्रिवेंट द मिस्टेक्स। ठीक है, इस बेसिकली स्पेशलाइजेशन जो होती है, दैट्स द रूट कॉज कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होती आपसे, क्योंकि यू स्पेशलाइज इन दैट फील्ड। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ये क्वालिटी के कुछ गुरुज थे जिन्होंने ये सारे काम किए थे, इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, वॉल्टर शेवॉट, ठीक है, इसने क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड दिस गोज ऑन, इसमें जापानीज भी काफी लोग हैं और अमेरिकन भी हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, चाहे तो आप पढ़ लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। परफॉर्मेंस इज बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपने जो बना लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ़ैन बनाया है, आपने कहा सर वेरी गुड फ़ैन, तो मैंने कहा इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कई हवा देता है। अगर फ़ैन बना लिया है, बहुत अच्छा फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त मेटल का बनाया, मैंने स्टेनलेस स्टील का फ़ैन बनाया है, ठीक है, इट्स द बेस्ट फ़ैन, पार्क फ़ैन का भी रिकॉर्ड टूट गया है और जीएफसी भी इसका बिल्कुल पीछे है। तो अब मैंने कहा क्यों, वैसे मटेरियल मैंने बहुत अच्छा यूज़ किया सर, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, वेरी गुड, और इसके जो कलर है दैट्स एनामल पेंट, वो पाकिस्तान में शायद अवेलेबल भी नहीं, मैंने उस पर अप्लाई किया है। आपने कहा एक्सेलेंट, बेस्ट क्वालिटी। लेकिन पता चला जब उसको चलाया तो फैन का फंक्शन क्या होता है, टू गिव अस कूल एयर। वो चल भी रहा है, घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन कोई हवा ही नहीं आ रही इसमें से। हमने कहा यार ये फैन किस काम का, इतना अच्छा मटेरियल किस काम का, जब इसके अंदर से इट्स कैन नॉट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। इसका फंक्शन क्या था, टू गिव अस कूल एयर, नहीं दे रहा, तो इट्स अ फेल प्रोडक्ट फॉर मी। भाई जिस चीज़ के पैसे ले रहा है कस्टमर मुझसे, वो बेसिक परफॉर्मेंस तो देना आप। तो क्वालिटी इज अ डायमेंशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना वो आपका सही होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप आए हो। बाकी चीज़ें ऑक्सिलरीज हैं, जिस मटेरियल का बना है नो बडी केयर्स, हम लोग कहेंगे हवा आ रही है, वेरी गुड फैन। हाँ, फिर उसके बाद वो प्राइमरी चीज़ें देखेगा कि ऐसा कलर तो अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छी है। आपको पता है बीच में फैंस आए थे 2000 में, दे वर बेसिकली एस्थेटिक्स फैन, बहुत खूबसूरत फैन थे। आई यूज टू गो टू ट्यूशन, तो वहाँ पे एक फैन था, इट वॉज अ वंडरफुल फैन, एक्सीलेंट फैन, मैंने शायद मैंने देखा ना उसकी, शायद मैं कल, मैंने पहली बार देखा था, डबल विंग्स थे, ऐसे विंग्स भी थे, फिर और भी विंग्स थे, मतलब बीच में ही विंग्स थे, और उतना खूबसूरत था, लेकिन इट वॉज नॉट गिविंग अस एनी एयर, हवा ही नहीं आती थी। मैंने कहा इसको बंद कर दे भाई, अगर ये चलता रहा तो मैं तो लगता है कि गर्मी से मर जाऊंगा। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द फैन। उसको फिर हमने कुछ टाइम बाद उतार दिया और उसको कहा भी उसको दूसरा लगाओ। तो दैट्स अ पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो बेसिक परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रही है अपना जो काम है, गाड़ी ले ली आपने, गाड़ी पे लिखा हुआ 1000 सीसी, जब उसको भगा रहे हैं तो वो भाग ही नहीं रही, इट्स नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, भगाने से मतलब है इसको जो हम ड्राइव कर रहे हैं, मसले आ रहे हैं ड्राइविंग में, कभी स्टार्ट होती कभी नहीं होती है, सर्दी में प्रॉब्लम कर रही है, तो आपने कहा इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की सही नहीं, मैं इंजन, मैं उसका क्या करूँ, इसके डोर्स का क्या करूँ, मैं इसका रूफ अगर बहुत अच्छी है तो मैं क्या करूँ, पेंट अच्छा है बहुत अच्छा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस बेसिकली टू ट्रैवल मुझे करवाए यहाँ से किसी और सिटी में या किसी और जगह पे, अगर ये नहीं कर पाती है तो ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर मी।
ये जो भी आपकी जो प्रोडक्ट फेल होती हैं, इसमें मैं अभी रिव्यू कर रहा था एक प्रोडक्ट का, एडम का, तो मैंने आपको बताया था, फेल प्रोडक्ट अगेन, पाकिस्तान की सबसे पहली गाड़ी थी। आप बैठ जाओ उसमें, आपको डर लगता था कि यार ये एक्सीडेंट ही ना हो जाए कहीं, क्योंकि इसका व्हील स्टीयरिंग हाथ में आ जाता था लोगों के चलाते चलाते। तो आप कहोगे नहीं भाई, ये इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। चाहे सब चीज़ आपने तारीफें कर ली, बहुत कॉस्ट की अच्छी है, और ये वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ठीक है। एस्थेटिक्स आती है बाद में, बैठ के गाड़ी में अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, एयर बैग्स हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फॉर्मेंस है, आपकी एक्सपेक्टेशन तो उससे भी अच्छी चीज़ है, और रिलायबिलिटी भी है। तो दैट्स अगेन कि इस पर रिलाई कर सकते हो। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि हर बार वैसी चीज़ परफॉर्म करे, जो आज परफॉर्म करी वही दूसरी बार करेगी, तीसरी बार कर देगी, 1000 टाइम्स करेगी। जो आज परफॉर्मेंस दे रही वही हर बार देगी, दिस कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो प्रोडक्ट इज रिलायबल, दैट्स गुड थिंग। तो ये क्वालिटी के सारे डायमेंशन हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस रिगार्ड? किसी ने कुछ पूछना है इससे रिलेटेड सवाल इन डायमेंशंस के ऊपर? सबको क्लियर है? जवेरिया, समझ आ रहा है? ये सब समझ आ रही है। महम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। समझ आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रहा हो, प्लीज मुझसे पूछ ले, आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट। कोई शर्माने की बात नहीं है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा, वी कैन रिपीट इट। बुझिया, रिलायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज रिलायबिलिटी? जेवेरिया, क्या होता है रिलायबिलिटी? सर के एक प्रोडक्ट जो है वो कितने टाइम तक चलेगी, वो इसकी रिलायबिलिटी। वैसी परफॉर्मेंस हमेशा देती है, नहीं देती है। रिलायबिलिटी का मतलब है जैसा आपने आज परफॉर्म किया वैसा हमेशा करोगे तो आप रिलायबल हो। अगर आप आज आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, लेकिन कल का कुछ नहीं पता, तो यू नॉट रिलायबल पर्सन, या रिलायबल परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्वालिटी में रिलायबिलिटी का मतलब होता है हर बार आप उस पर रिलाई कर सकते हो। सर्विस टायर रिलायबिलिटी इज वेरी हाई। हर बार सर्विस टायर आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये क्यों वो टैगलाइन बनाते हैं अपनी? क्योंकि क्वालिटी में चेक करती हूँ अपनी क्वालिटी को, हर प्रोडक्ट को, कि हमारी प्रोडक्ट हमेशा कंसिस्टेंट है। ठीक है। एस्थेटिक्स क्या होते हैं प्रोडक्ट के? कौन बताएगा? सर, तो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है आपने एक्सपेक्टेशंस क्या रखी है इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैंने गाड़ी ली, मैंने जैसे डोर खोला, मैंने कहा इसमें फील लाइक इट्स अ ब्रांड न्यू। तो कुछ लोग होते हैं उनकी एस्थेटिक्स बहुत हाई होती है, उन्होंने कहा यार गाड़ी तो बहुत अच्छी, लेकिन यार इसमें फील नहीं आ रही नई गाड़ी की। अब वो एस्थेटिक्स में क्वालिटी में नहीं मीट पा रही, कंपनी नहीं मीट कर पा रही। ठीक है। तो कंपनी हैड टू मेक श्योर कि सारी परफॉर्मेंस के जो डायमेंशन है ना, ये कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अंदर आते हैं, कि परफॉर्म भी करे, उसके एस्थेटिक्स भी हो, स्पेशल फीचर्स भी देने होते हैं उसके साथ, कन्फर्मेंस भी हो और रिलायबिलिटी भी हो, तब जाके इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ये सारे डायमेंशन अगर क्वालिटी का एड्रेस कर लेते हो, तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इनमें से किसी एक में भी लैकिंग है, तो इट्स अ क्लियर लैकिंग, आपकी प्रोडक्ट में डायमेंशन में अभी चीज़ें पूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई एक डायमेंशन भी आप चूज कर लो, और फिर आपके ऊपर होता है कि इफ़ यू वांट टू लाइक मेक अ प्रोडक्ट, आप फिर मार्केट कर सकते हो। उसकी मार्केटिंग बेस देखी जाती है कि यार के एक डायमेंशन पे प्रोडक्ट मार्केट हो सकती है। तो द आंसर इज यस। तो फिर लोग एक चीज़ चूज कर लेते हैं कि ठीक है, रिलायबल प्रोडक्ट बना लो, बाकी फीचर्स वगैरह थोड़े कम कर लो, लेकिन इट्स रिलायबल प्रोडक्ट। तो इट्स ऑल मार्केटिंग डिसीजन। लेकिन ऑपरेशंस में जब हम बात करते हैं,
तो ऑपरेशन में ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। क्लियर अबाउट इट। और इसमें ड्यूरेबिलिटी भी आ गया। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कितना ये प्रोडक्ट चलेगी। एक प्रोडक्ट अगर एक दिन चलती है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसकी यूजफुल लाइफ अगर 100 साल है, तो इट्स लाइक अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, आई विल जस्ट सेंड यू अनदर लिंक। मेरे ख्याल है ये लिंक अभी टाइम बार हो रहा है, आई जस्ट ड्रॉप इट हियर। फिर इसको मैं आपको लिंक भेजता हूँ, सेकंड लिंक। दोज हु आर नॉट हियर, प्लीज रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन, ताकि दे कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट सेंडिंग इट इन सेकंड, सेंडिंग अनदर लिंक।